दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है एक नई चीज, जिसे कुछ लोग सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी कह रहे हैं। आप जानते हैं, मैं सबसे पहले साफ कह दूं, भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर संविधान माना जाता है। यहाँ पर हर व्यक्ति को बोलने, सवाल करने और पार्टी बनाने का अधिकार है। लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि हम किसी चीज को बिना समझे आंख बंद करके स्वीकार ना करें। आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका। पहले राजनीति जमीन पर होती थी, पर अब मोबाइल स्क्रीन पर हो रही है। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर लाखों लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसा जमाना है। पर आप जानते हैं कि अचानक सीजेपी इतना तेज वायरल क्यों हो रहा है? क्या कारण है इतनी तेजी से ट्रेंड बढ़ना, इतनी तेजी से फॉलोअर बनाना? यह समान बात नहीं है। हमको तो लगता है कि इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, जो अमेरिका में बैठकर और हमारे देश के युवाओं के साथ खेल रहे हैं, उनकी सारी चीजों को डिजिटल बना रहे हैं। ये एक विपन्स हथियार बनाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में बैठकर तमाम ऐसे लोगों ने, तमाम विदेशी शक्तियों ने हमारे देश को पहले भी बहुत तोड़ने का काम किया, युवाओं में आक्रोश डालने का काम किया है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है, नेपाल का क्या हाल हुआ है। फिर हमारा एक ऐसा देश है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर यहाँ पर किसी को बदलना होता है तो हमें चुनाव कराना होता है। चुनाव में जनता तय करती है कि इस देश के लिए कौन अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा, कौन अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, आप जानते हैं क्या भारत की राजनीति और युवाओं का गुस्सा अब विदेश में बैठ के लोग तय करेंगे? क्या भारत की युवाओं की असली समस्याएं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार सिर्फ मेमे और ट्रेंड में बदल जाएंगे? क्या एक एआई का टूल्स जो है वो रील अपलोड करके और एआई का रील अपलोड करके क्या उसमें भारत के जो युवाओं हैं उनका गुस्सा उतरेगा? ये उनकी सोच के साथ खेला जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। मित्रों, साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल भारत के में बेरोजगारी की समस्या अगर है और नीट परीक्षा लीक होती है तो युवाओं का गुस्सा जायज है। उनको यहाँ के शिक्षा मंत्री से अगर यहाँ के युवा इस्तीफा मांग रहे हैं तो उनका हक है मांगने का, और शिक्षा मंत्री को सफाई देने का भी हक है कि क्या हुआ था ऐसा जो नीट की परीक्षा लीक हो गई थी। पर हमारे भावनाओं के साथ कोई डिजिटल हथियार बनाकर अमेरिका में बैठकर खेलेगा तो इसको आज के युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया में हमने देखा है कि कई बार सोशल मीडिया के जरिए देश में तनाव, भ्रम और राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जाती है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम कहीं बिना सोचे समझे किसी ऐसे नैरेटिव का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर नया मूवमेंट गलत है। हर युवा को आवाज दबाना भी